थॉमस अल्वा एडिसन। लगता है बिजली कट गई है। जहां हो वहीं खड़े रहो, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो सब बिखर जाएगा। भगवान का शुक्र है बिजली आ गई। बिजली के बिना तो एक मिनट बिताना हमें मुश्किल होता है। हमारे पूर्वज बिजली के बिना कैसे रहते होंगे? सर, हम जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। क्या आप उनके बारे में और कुछ बताएंगे? ठीक है, सभी मेरे पास आ जाओ। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उनका जन्म फरवरी 1847 में अमेरिका में हुआ। अपनी उम्र के 7 साल तक वो एक आम बच्चे की तरह थे। 9 साल की उम्र में उन्हें विज्ञान की किताबों में रुचि उत्पन्न हुई। 10 साल की उम्र में अपनी मां की सहमति से उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। अपनी नई प्रयोगशाला शुरू करने के लिए एडिसन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने यात्रियों को टिकट और सब्जियां बेचना शुरू किया। सन 1859 में न्यू रेलवे ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। उसी रेल में एडिसन समाचार पत्र, मिठाई, खाने की चीजें और सब्जियां बेचते थे। वो रेल सुबह छूटकर शाम को लौट आती थी। रेल अफसर की अनुज्ञा से एडिसन ने रेल के एक डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। 15 साल की उम्र में उन्होंने उसी डिब्बे में छपाई शुरू की। उस दैनिक का लेखन, छपाई और बिक्री एडिसन खुद ही करते थे। कठोर मेहनत और कई प्रयोगों के बाद 32 की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 21 अक्टूबर 1879 पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा। दूसरा बल्ब 40 घंटों तक जला। पेड़ पर, घर में और कार्यशाला में तारों से टंगे हुए बल्ब जलने लगे और वो जगह रोशनी से चमक उठी। जगह जगह से लोग देखने के लिए आते थे और आश्चर्यचकित हो जाते थे। एडिसन ने कई तरह की किताबों की पढ़ाई की। अपने प्रयोगों से संबंधित हर जानकारी वे लिख कर रखते थे। अपनी आयु के 30 साल से लेकर एडिसन ने करीब 3000 नोटपैड भर दिए थे। बल्ब के अलावा एडिसन ने कई अन्य आविष्कार किए और उसका पेटेंट भी लिया। एडिसन ऐसे पहले संशोधक हैं जिनके नाम पर 1093 पेटेंट रजिस्टर हैं। एडिसन के एक आविष्कार से पहला ब्लैक मारिया नामक चलचित्र प्रसारित हुआ। बैटरी एडिसन के अनेक आविष्कारों में से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। 18 अक्टूबर 1931 महान संशोधक थॉमस अल्वा एडिसन का अंत हुआ। जीवन भर सकारात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने कठोर मेहनत की। कोई काम करना चाहिए या नहीं, यह सवाल उन्हें कभी पड़ता ही नहीं था। वो सिर्फ सोचते थे उसे कैसे किया जाए। रघु, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो एडिसन हमेशा क्या कहा करते थे? प्रतिभा 1% होती है और 99% पसीना। इस महान संशोधक की मृत्यु सूचित करने के लिए उनके सम्मान में सारे अमेरिका की बत्तियां 2 मिनट के लिए बुझा दी गई थीं। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखा आपने छोटी सी एनिमेटेड वीडियो में कि एडिसन ने बहुत कुछ इन्वेंट किया और उसके जितने भी इन्वेंशंस थे उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक लैम्प यानी इलेक्ट्रिक बल्ब को ही माना जाता है। तो इस छोटी सी वीडियो को दिखाने के पीछे मकसद ये था कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें लेसन में। अब हम सीधा बुक पर आते हैं।
सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन है ये, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जहाँ तक इन्वेंटर वर्ड जो है, इन्वेंटर वर्ड क्या होता है? इन्वेंटर कहते हैं आविष्कारक, ठीक है, जो आविष्कार करता है, इन्वेंट से बना है, INVENT, इन्वेंट कहते हैं आविष्कार करना, टू मेक समथिंग न्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई नई चीज़ बनाना जो अभी तक किसी और ने ना बनाई, उसे कहते हैं इन्वेंट। इन्वेंट करना ये एक वर्ब है, इन्वेंटर यानी आविष्कार करने वाला। केप्ट का मतलब है निभाया, वो आविष्कारक जिसने निभाया अपना वादा, ठीक है, समझ गए आप लोग? एक आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। ये लेसन थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है, ध्यान रखिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने इस लेसन को लिखा नहीं है, ठीक है। अगर एडिसन ने खुद ने लिखा होता तो शायद ये टाइटल वो खुद नहीं देते लेसन को, कि आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया, वो थोड़ा और कुछ लिखते। तो ये लेसन जो है एडिसन के बारे में। एडिसन ने यूँ तो दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट दी है, लेकिन एडिसन ने सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट दी है ऐसा भी नहीं है। एडिसन ने इसके अलावा भी ऐसा कुछ दिया है जिसकी वजह से लगता है कि अगर एडिसन पैदा ना हुए होते तो आज दुनिया किस रूप में होती। तो आइए लेसन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जहाँ तक इसकी बात है कि एडिसन साइंटिस्ट थे या नहीं थे, एडिसन को साइंटिस्ट तो टेक्निकली नहीं कहा जा सकता। लेसन का नाम भी यही है, द इन्वेंटर, ना। लेसन में साइंटिस्ट नहीं लिखा है, द साइंटिस्ट हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ठीक है, क्योंकि जिसने भी लेसन लिखा है उसने एडिसन को एक इन्वेंटर माना। इन्वेंटर कोई भी हो सकता है, इन्वेंटर होने के लिए साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, और सारे साइंटिस्ट्स कुछ इन्वेंट करते हों ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, और सारे इन्वेंटर्स साइंटिस्ट हों ऐसा भी नहीं होता। तो ये साइंटिस्ट नहीं थे, एक इन्वेंटर थे। तो इन्होंने एक वादा किया था जिसे पूरा किया है। आइए सीधा लेसन शुरू करते हैं। फ़ोटो इनकी आपको दिख ही रही है इसमें। ये पैदा हुए थे 1847 में, यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पूरे 100 साल पहले। अमेरिकन थे, उस वक्त की दुनिया अलग थी, ठीक है। अब ये लेसन जो शुरू हुआ है वो यहाँ से हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हुआ है। यहाँ से हुआ है वो। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तो आप बड़ी आसानी से एक स्विच दबा देते हैं, and the electric lamp gives you light, और इलेक्ट्रिक लैंप आपको रोशनी दे देता है। Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? He was an American, वो एक अमेरिकन था, ठीक है, नेम थॉमस एल्वा एडिसन, इसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। TH लिखा जाता है, बोला टह ही जाता है थॉमस, इसे आप थॉमस नहीं कहेंगे, थॉमस एल्वा एडिसन, ये इनका पूरा नाम था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, अपने बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करने का बहुत शौक था। एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं प्रयोग, और लव का मतलब है शौक होना, बहुत शौक था एक्सपेरिमेंट्स करने का। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड है ये गलत छप गया है, FOND। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उन्हें सवाल पूछने का शौक था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, और जब तक सही जवाब नहीं मिल जाते थे तब तक ये संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ यहाँ आपके लिए रखी हैं। पहली कहानी है, वन डे, एक दिन, वन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, जब छोटा एडिसन स्कूल में था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो टीचर बच्चों को चिड़ियों के या पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। उस वक्त एडिसन लगभग 7 साल के थे। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर,
एडिसन बीच में ही खड़े हो गए। उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। एक बच्चे की तरह उन्होंने पूछा, मैडम ये आदमी जो है ये चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तो टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। इस छोटे बच्चे ने एक क्षण को सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से उससे पूछा मैडम से, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा लेते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड। बाकी और सारे जो लड़के थे हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। और टीचर का जो संयम था, सब्र का बांध था, वो टूट गया, क्योंकि उन्हें लगा कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक तो सवाल पर सवाल, ऊपर से बाकी बच्चों का हंसना। शी थॉट, टीचर ने सोचा, द बॉय इज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का जो है बेवकूफ़ है और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। और उन्होंने एडिसन के माँ बाप को बुलवा लिया और कहा कि अपने बच्चे को आप स्कूल से निकाल लीजिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम। एडिसन के माँ बाप एडिसन को घर ले आए। बट दे न्यू, मगर वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो कोई बेवकूफ़ या डर लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened। जब ये घटना घटी उस वक्त एडिसन 8 साल का था, और वो पहला ही साल था स्कूल में। आज की डेट में तो 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में 7-8 साल के बच्चे ही स्कूल में जाते थे, क्योंकि तब ये सब नहीं होता था। प्री नर्सरी, LKG, UKG, सीधे फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाई होती थी। तो 7-8 साल की उम्र में स्कूल में एंट्री हुआ करती थी। तो ये भी 8 साल के थे, शुरुआती थी स्कूल में, और तभी माँ बाप को बुलवाकर स्कूल से निकलवा लिया गया था। अब आगे क्या हुआ, स्कूल से जब निकल गए, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर इज बेस्ट टीचर। एडिसन को अपनी माँ जो थी अपनी सबसे अच्छी टीचर लगती थी। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उनमें इतना संयम था कि उसके सभी सवालों का जवाब देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनकी सहायता और उनके दिशा निर्देशन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करता था, बड़े गौर से देखता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत प्रयोग करता था। छोटा ही बच्चा था जबकि। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग बेवकूफ़ी भरे थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे भी उसने काफ़ी कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, उसने देखा ये उड़ते उड़ते नीचे ज़मीन पर आई, उड़ते उड़ते नीचे ज़मीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़े उसने उठाए। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उन्हें लेकर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसे देखकर छोटे एडिसन के दिमाग में एक आइडिया आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, ये चिड़िया उड़ने में इसलिए सक्षम है क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है इफ़ ही ईट्स वर्म्स, अगर वो कीड़े मकोड़े खाने लगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। He wanted to try the experiment on someone, वो अपने इस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था। He caught hold of a few worms, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े। Beat them into a pulp, पीट कर उनका गूदा बना दिया। And mixed it in water, और उस कीड़े मकोड़ों के गूदे को उसने एक पानी में मिक्स कर लिया। He took the mixture to a servant girl, और उस मिक्सचर को वो एक नौकरानी के पास ले गया। एंड सेड टू हर, और वो भी लड़की ही थी नौकरानी। एंड सेड टू हर, जाके उससे बोला, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक अद्भुत मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, आओ और देखो, पियो और देखो फिर इसका कमाल। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, पुअर का मतलब यहाँ पर बेचारी है, गरीब नहीं है। बेचारी लड़की उस पर यकीन कर बैठी। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और गटागट उस मिक्सचर को पी गई।
इस उम्मीद से कि वो आसमान में उड़ने लगेगी। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वेल वो उड़ तो नहीं सकी, बट शी फेल इल, लेकिन बीमार ज़रूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, छोटे एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी कि आगे से वो ऐसे बेवकूफ़ी भरे प्रयोग ना करे। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया, एक ऐसे फार्म पर गया जहाँ मुर्गियाँ पलती थीं। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ गया था। देयर ही सॉ अ हैन, वहाँ उसने देखी एक मुर्गी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, और ये अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा कि ये क्या कर रही है। एंड शी आंसर्ड, और माँ ने जवाब दिया, द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग्स। हैच कहते हैं सेना, वो सेना आर्मी नहीं, अंडों पर बैठकर अंडों को हीट देना और फिर बाद में अंडों से चिकन्स यानी चूजे निकलते हैं, इस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। ये मुर्गी जो है अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट, कुछ समय के बाद इनमें से चिकन्स यानी चूजे निकलेंगे अंडों से। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली ही सुबह वो 1 दर्जन अंडे लेकर आ गया। डजन कहते हैं दर्जन, 12, उस वक्त क्रेट शायद इतनी होती होगी, तो 1 दर्जन अंडे लेके आ गया। एंड सैट ऑन देम, और पालती मारकर उन पर बैठ गया, इस उम्मीद से कि उसके बाद उन अंडों में से चूजे निकलेंगे। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उठा और नीचे को इधर आधर को झाँका होगा कि अब चूज़ों की आवाज़ आएगी। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई चूज़ा नज़र नहीं आया। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, बस उसने अंडों को चकनाचूर कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स है जो इसमें गलत छप गया है, शर्ट्स, शर्ट्स नहीं है शॉर्ट्स है, SHORT है, शॉर्ट्स यानी निकर्स, जो निकर्स उसने पहन रखा होगा वो भी अंडों में सन चुका था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसकी सही वाली मरम्मत कर दी। पहले तो वार्निंग दे दी थी कि बेवकूफ़ी के भरे प्रयोग ना किया करे, मगर जब फिर किया इस तरह का तो अब माँ को लगा कि भाई बार बार माफ़ करना भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से उस दिन उसकी सुताई हो गई, मरम्मत हो गई। अ रियली फनी बॉय, वाज़न्ट ही, सच में एक बहुत ही मजाकिया टाइप का लड़का था, फनी था बहुत। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने सभी प्रयोगों में फेल हो गया, नाकामयाब हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उनसे भी उसने बहुत कुछ सीखा था। समथिंग, हर असफलता ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। ही हैड लर्न, उसने सीखा था दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उसके जो विचार हैं वो गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, किताबों का शौकीन था, शौकीन नहीं बल्कि कीड़ा था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत किताबें पढ़ी, एक आध किताब नहीं है। ये भी वो बच्चा था जो अपनी ज़िंदगी में केवल 3 महीने स्कूल गया है, तब इतना बड़ा कीड़ा था वो। स्कूल गया होता तो न जाने क्या होता। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसके पिताजी, उसके पापा उसे हर किताब पढ़ने पर 25 सेंट्स देते थे, 25 सेंट्स। डॉलर के अंदर सेंट होता है, जैसे रुपए के अंदर पैसे होते हैं, तो डॉलर का जो छोटा यूनिट होता है वो सेंट होता है। तो 25 सेंट्स उसे मिला करते थे पॉकेट मनी के तौर पर, जैसे ही वो कोई किताब फिनिश कर लिया करता था। और किताबें कोई स्कूल की नहीं होती थी, वो तो अपनी मर्जी से पढ़ता था, क्योंकि स्कूल से उसका कोई मतलब रहा नहीं था। ही रेड वाइडली, वो पढ़ता भी बहुत ज़्यादा था, यानी वैरायटी पर पढ़ता था, किसी एक टाइप की किताब नहीं पढ़ता था, कई डिफरेंट टॉपिक्स पर पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो उसे पॉकेट मनी मिलती थी उससे ही बॉट मोर बुक्स, और किताबें ही खरीदता था। हालांकि उस ज़माने में ये सब था नहीं, मोबाइल वगैरह, वरना हो सकता है कि वो भी शायद ये खरीदता, या ये भी मुमकिन है कि उसे किताब पढ़ने का शौक़ ही नहीं होता, जैसे कि आजकल बच्चों में लगभग ख़त्म होता जा रहा है। तो खैर वो दौर अलग था, तो पॉकेट मनी से भी किताबें ही खरीदता था। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी,
और अपने पॉकेट मनी से उसने एक प्रयोगशाला भी घर में लगा ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। करेज कहते हैं हिम्मत और इनकरेज कहते हैं हिम्मत बढ़ाना। हिम्मत बढ़ाती थी एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी मदद भी करती थी। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन को ये महसूस हुआ दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और ज़्यादा किताबें चाहिए थी। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि घर पर जितनी किताबें थी उन सभी को वो कई कई बार पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर निकलना चाहता था, घर से बाहर यानी बाहर की दुनिया में जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, नई नई जगहें देखना चाहता था। एंड मीट न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवेज, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का इरादा किया। एट फर्स्ट, शुरू में हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके पेरेंट्स को यह आइडिया पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र केवल 12 साल थी। 12 साल का बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ, बड़े होकर नहीं। ये तो बहुत से बच्चे कहते होंगे बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ वो बनना चाहता हूँ। 12 साल का बच्चा 12 साल की उम्र में ही रेलवे में नौकरी करने की बात कर रहा है, तो माँ बाप का शुरू में एग्री करने का मतलब ही नहीं था। बट दे अग्रीड, लेकिन उन्हें राज़ी होना पड़ा। वैन ही गेव देम गुड रीजंस, जब उसने वजहें बताएं कि मैं क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे इरादे के पीछे वजहें क्या हैं। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इस तरह एडिसन क्या बन गया ट्रेन में, न्यूज़पेपर बॉय, अखबार बेचने वाला लड़का। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉइट, और डिट्रॉइट नाम का एक शहर है, वहाँ जो ट्रेन जाती थी इसके शहर से, उस ट्रेन में रोज़ाना अप डाउन यानी आने जाने लगा। और मेन काम था न्यूज़पेपर्स बेचने का। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बेची, एंड फ्रूट्स फल बेचे। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, सपर कहते हैं रात का खाना, SUPPER, और सिंगल पी होती है तो वो सुपर होता है, ये सपर है। सपर कहते हैं लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का आखिरी खाना, यानी आप डिनर मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि डिनर दावत को भी कहते हैं जो दिन में भी हो सकती है, लेकिन सपर जो है वो रात का ही खाना है। तो रात के खाने पर उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, पकड़ो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, फ्रॉम वॉट आई अर्न, हर रात मैं आपको अपनी कमाई में से $1 दिया करूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया। लेकिन ये वो वादा नहीं है जो लेसन के टाइटल में दिया है, वो वादा कोई बड़ा वादा है। ठीक है, छोटा वादा नहीं है, ये छोटा वादा था जिसका संबंध सिर्फ इसकी कमाई से था और माँ से था। तो ये भी वादा निभाया था, जब तक वो रहा उसने ये सब किया। A year or two later, 1 या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। अब 12 साल की उम्र में तो इसने रेलवे में नौकरी शुरू कर दी। 1 या 2 साल बाद, यानी जब ये 13 या 14 साल का ही रहा होगा, तो एडिसन ने ये डिसाइड किया, ये इरादा किया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, कि वो औरों का अखबार नहीं बेचेगा बल्कि वो अपना ही अखबार निकालेगा। अब 13-14 साल का लड़का और इतनी बड़ी ख्वाहिश, और सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी, ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे के डिब्बे में सेट कर लिया। ठीक है, रेलवे ट्रेन में इसे एक डिब्बा दे दिया गया था, सामान रखने वाला ही दिया गया होगा, यात्रियों वाला तो नहीं दिया होगा, जो लगेज वैन के नाम से जाना जाता है वो दिया होगा। तो वहाँ पर ही उसने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगा ली।
ही एडिटेड एंड प्रिंटेड इस पेपर, वो अपने अखबार का एडिटर भी खुद था, यानी न्यूज़ कलेक्ट भी वही करता था, न्यूज़ को भाषा भी वही देता था और फिर छपाई का काम भी वही करता था, यानी सब कुछ काम वो खुद करता था। वो अभी इस पोजीशन में था भी नहीं कि अपने असिस्टेंट्स रखता, उसका खुद शुरुआती दौर था। तो ही सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, उसने अपने ही अखबार की कई कॉपियाँ बेच दी, कई अखबार बेच दिए अपने, एंड मेड मोर मनी, और ज़्यादा पैसे कमाया। विद द मनी ही गॉट, अब जो उसे पैसा मिला उससे ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। तो रेलवे का जो डिब्बा मिला था जिसमें प्रिंटिंग प्रेस ही ऑलरेडी लगा चुका था, अब पैसा और आ गया तो रेलवे के उस डिब्बे में या ट्रेन के उस डिब्बे में उसने एक प्रयोगशाला और लगा ली। एक तो घर पर थी, घर पर था तो प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, और रास्ते में है ट्रेन में तो प्रयोग चल रहे हैं, यानी इसकी ज़िंदगी कुछ नहीं थी सिवाय प्रयोगों के। और यही वजह है कि उसने दुनिया को इतना कुछ दिया। When he was 15, जब वो 15 साल का था, he met with an accident, उसके साथ एक हादसा हुआ। एक्सीडेंट कहते हैं हादसा या दुर्घटना। That affected his career, जिससे कि उसका करियर प्रभावित हुआ, और वो भी नेगेटिवली प्रभावित हुआ। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned around a corner. जब वो ट्रेन की अपनी लैब में एक प्रयोग कर रहा था तो ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी, कॉर्नर यानी एक मोड़ पर मुड़ी। और ट्रेन आज की नहीं रही होगी, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी की शुरुआती ट्रेन थी, वो तो नई नई बनी थी तब, पटरियाँ भी उसी टाइप की होती होंगी, ट्रेन के डिब्बे भी उसी टाइप से होते होंगे। तो जब वो ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी, देयर वॉज अ सडन जोल्ट, जोल्ट कहते हैं झटका, और सडन कहते हैं अचानक से झटका लगा, एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज। वो जो डिब्बा था उसके फर्श पर, फ्लोर यानी फर्श पर, फॉस्फोरस बिट कहते हैं कुछ फॉस्फोरस ऊपर से नीचे गिरी, या शीशी में रखा होगा लैब में, जैसे झटका लगा तो शीशी हिली, और शीशी हिली नहीं बल्कि नीचे गिर गई, खुल गई, और फास्फोरस नीचे फर्श पर आ गया। तो मतलब वो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा शौकीन था, है ना। फास्फोरस की मौजूदगी बता रही है कि वो केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखता था। तो वो फास्फोरस जब फर्श पर गिरा तो क्या हुआ, एंड इट कॉट फायर, तो उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो उस छोटी सी आग को बुझा पाता, द न्यूज़ पेपर्स हैड कॉट फायर, वहाँ रखे हुए अखबारों ने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैलती गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, ट्रेन का जो गार्ड था वो अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और फिर दोनों ने जैसे तैसे मिलकर उस आग को बुझाया। बट दैट वॉज the end of Edison's service on the train। लेकिन उसी हादसे के साथ साथ एडिसन की ट्रेन सर्विस का भी दी एंड हो गया। He was dismissed at the next station, अगले ही स्टेशन पर उसकी छुट्टी कर दी गई, डिब्बा उससे खाली करा लिया गया। The next 5 years, Edison took up jobs in different cities। अगले 5 साल एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरियां की। He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops। उसने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया लाइब्रेरीज का। जिस शहर में भी जाता था वहाँ सबसे पहले जाकर एक ही काम करता था, लाइब्रेरी ढूंढता था, लाइब्रेरी है या नहीं, क्योंकि किताबें इसकी फेवरेट चीज़ें होती थी और किताबें मिलती हैं लाइब्रेरी में। तो 2 काम थे इसके हर शहर में जाने के बाद, लाइब्रेरी तलाशना और जो एक्सपर्ट्स हैं फैक्ट्रीज़ में, जो कुशल कारीगर हैं उनसे मिलना, वर्कशॉप में जाना, फैक्ट्रीज़ में जाना, एक्सपर्ट से बात करना। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, सिर्फ जाता नहीं था, उनसे सवाल पूछता था। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे उसने बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में और ज़्यादा मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसी दौरान वो कुछ समय के लिए बिल्कुल आउट ऑफ जॉब था, यानी बिल्कुल काम उसके पास नहीं था। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था।
दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, उसका ये दोस्त वहाँ एक कंपनी में काम करता था. इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, वहाँ उस कंपनी में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मशीन थी. ठीक है, तो हुआ क्या, वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, अचानक वो मशीन चलते चलते रुक गई. एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिसन वहीं था उस वक्त. ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने एक नज़र देखा मशीन को. एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में उसको रिपेयर कर दिया. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर को एडिसन बहुत पसंद आया. एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसने हाथों हाथ उसे एक अच्छी सी नौकरी दे दी. एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, डेट्स कहते हैं ऋण या कर्जे. एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए. एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी लैब में सुधार किए, पैसा आ गया. द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी. यानी वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक आविष्कार होने लगा. एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन की शोहरत बढ़ती गई. फेम कहते हैं शोहरत, प्रसिद्धि, यश, उसका यश बढ़ता गया और उसके पास पैसा भी बढ़ता गया. इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वो एक ऐसी मशीन बना रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि इंसानी आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, यानी जो बोला जाता उसे वो वापस सुना सकती थी. ये वीडियो आपने शुरू से देखी होगी, तो एडिसन का फ़ोटो भी है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, और जो दूसरी चीज़ है वो यही मशीन है. गौर से देखिएगा, इसका नाम है ग्रामोफोन. द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, तो 1877 में शुरुआत की थी और अगले साल उसने बना भी डाली. इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, शुरू में तो इसे टॉकिंग मशीन कहा गया. वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज की डेट में हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं. अगर आज आप लोग म्यूज़िक को इतना एंजॉय कर पाते हैं तो उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है एडिसन. क्योंकि एडिसन ने ग्रामोफोन बनाया, ग्रामोफोन बाद में टेप रिकॉर्डर बन गया, टेप रिकॉर्डर ने आगे जाकर सीडी प्लेयर का रूप ले लिया, और डीवीडी प्लेयर्स बन गए, आईपॉड्स बन गए, और आज की डेट में मोबाइल में आ चुका है सब. तो शुरुआत जो हुई है वो एडिसन ने की है. तो मैं बता रहा था कि उसने हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट ही नहीं दी है, हमें जो आज हम सुन पाते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह, या चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाते हैं, रिकॉर्डिंग्स को सुन पाते हैं, वो सब एडिसन की बदौलत हुआ. द सेम ईयर, उसी साल यानी 1878 में, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे वाइट हाउस में इनवाइट किया गया था, जो कि वाशिंगटन में है. वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है, जैसे इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है. और इंडिया का जो राष्ट्रपति रहता है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो वाइट हाउस में रहता है. ये आगे लिखा है, दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, यानी वाइट हाउस वो जगह है जहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है. एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन को वहाँ इनवाइट किया गया था. कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एडिसन कोई सेलिब्रिटी नहीं था, एक आम आदमी ही था. तो उसे जब राष्ट्रपति ने वहाँ के बुलाया, और वो भी मशीन दिखाने के लिए कि भाई आप अपनी मशीन को यहाँ पर हमें दिखाइए. दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, सो इस इनविटेशन के बाद तो वो पूरे अमेरिका में फेमस हो गया. नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वो कामयाब भी था, एंड प्रॉस्परस, और खुशहाल भी था. ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट, अपनी इस खुशहाली, इस कामयाबी का श्रेय वो अपनी माँ की हेल्प और उत्साहवर्धन को देता था. एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपनी मेहनत को भी. जब भी पूछा जाता था कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देंगे, तो दो ही बातें होती थी कि मेरी माँ और मेरी अपनी कड़ी मेहनत. इन मार्च 1878, जब वो ग्रामोफोन बना चुका, तो मार्च
1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। तो अब उसने अपना दूसरा मिशन चुना, इलेक्ट्रिक लैम्प। उसका काम ही ये था, मिशन आफ्टर मिशन, वो आराम ही नहीं करता था। हम लोग क्या है कि एक छोटा सा गोल भी हमने हासिल कर लिया तो फिर हम लंबा रिलैक्सेशन चाहते हैं। वो बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी नए नए बड़े टारगेट्स अपने लिए बनाता था। तो इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में उसने सोचा। क्यों सोचा? पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग या तो मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे रोशनी के लिए, या तेल वाले लैम्प्स का, मिट्टी के तेल वगैरह से, या दीपक जलते हैं तो वो भी तेल से के सहारे ही चलते हैं। पहले मिट्टी के तेल वाले लैम्प भी होते थे और मोमबत्तियों का इस्तेमाल भी होता था। तो ये रोशनी के लिए लोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उन दिनों इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, बिजली की रोशनी नहीं थी। बिजली तो थी, ये जो तारों के अंदर बहती है ये तो थी, लेकिन इससे रोशनी नहीं बनाई गई थी। तो ऐसा नहीं कि उसने बिजली का आविष्कार किया है, बिजली के बल्ब का किया है। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने लोगों से वादा किया कि मैं आपको 2 साल के अंदर बिजली की रोशनी दूंगा। ये बहुत बड़ा काम था। ऐसे प्रॉमिसेस करना भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं उसका आप वादा करें, बहुत मुश्किल काम था। व्हेन ही सेड, जब उसने बात कही दुनिया से कि मैं आपको 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। दुनिया भर के साइंटिस्ट उसके ऊपर हंसे। एक तो मामूली सा इन्वेंटर था, साइंटिस्ट था ही नहीं, तो साइंटिस्ट तो अपने आप को साइंटिस्ट ही समझते होंगे, तो वो इसके ऊपर हंसे। दे सेड इट वॉज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन था। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन उनके हंसने से एडिसन ज़रा सा भी परेशान नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। उसने और ज़्यादा मेहनत की, पहले से कई गुना ज़्यादा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स। उसने कोई 1000 प्रयोग कर डाले। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। मुझे लोगों को दिया हुआ अपना वादा पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और ज़्यादा मेहनत में जुट गया, और ज़्यादा मेहनत में जुट गया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वो समय के विपरीत चल रहा था। समय अगर ईस्ट की तरफ को जा रहा था तो एडिसन वेस्ट की तरफ को जा रहा था। यानी समय कम था और काम बहुत ज़्यादा था। उसे खाने पीने तक का होश नहीं था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। आखिरकार लगभग 1200 प्रयोगों के फेल होने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric light at his laboratory. न्यू ईयर्स डे का मतलब है जनवरी की पहली तारीख। 1 जनवरी 1880 को एडिसन और उसके जो साथी कर्मचारी थे उन्होंने मिलकर एडिसन की लैब पर इलेक्ट्रिक लाइट ऑन की। कैसा टाइम रहा होगा वो एडिसन के लिए, उसके दिल की धड़कनों के लिए। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। उसकी लैब कोई छोटी मोटी लैब नहीं रही थी, बहुत बड़ी लैब थी। उसके बाहर बहुत से अमेरिकन इकट्ठे हो गए थे। क्यों हो गए थे? टू सी दैट ग्रैंड साइट। उस शानदार नज़ारे को देखने के लिए कि हम पहली बार एक नई टाइप की रोशनी देखेंगे, क्योंकि अभी तक मोमबत्तियाँ और तेल के लैम्प्स से ही रोशनी देखी गई थी। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। और जब एडिसन ने स्विच ऑन किया होगा, आज तो हम बड़े आराम से आंखें बंद करके स्विच ऑन कर लेते हैं, एडिसन के लिए वक्त बड़ा मुश्किल रहा होगा कि बाई चांस अगर स्विच ऑन किया और वो धोखा दे गया तो ये लोग कितना हंसेंगे। लेकिन रिहर्सल तो कर चुका होगा वो, लेकिन फिर भी नई नई चीज़ थी, धोखा दे सकती थी। तो लोगों ने नई रोशनी देखी और उसने इस तरह अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, यानी इस डेट से लगभग 2.25 साल बाद पहली बार न्यूयॉर्क शॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बड़ा शहर है
वो बिजली की रोशनी में जगमगाया था। यानी पूरे शहर में बिजली के बल्ब लगा दिए गए थे और बिजली के बल्ब बनाने वाली उस वक्त एडिसन की कंपनी इकलौती कंपनी थी, क्योंकि उसे ही पता था उस इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने का फॉर्मूला। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 ऐसे आविष्कार किए जिनका संबंध युद्ध से था। वार यानी युद्ध से था। लेकिन वो ऐसे नहीं करता था, मिसाइल्स वगैरह नहीं बनाता था, हमला करने वाले इन्वेंशंस नहीं होते थे। उसके इन्वेंशंस यानी आविष्कार ऐसे होते थे कि कैसे अपने आप को बचाना है, रक्षा वाले होते थे, ना कि हमले वाले। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। और उसे अपनी सेवा के लिए मेडल प्रदान किया गया था। इन 1929 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। जब बिजली का बल्ब बने हुए लगभग 50 साल हो गए तो गोल्डन जुबली मनाई गई थी उसकी, वो भी बड़े शानदार तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम। बहुत ही बड़ा फंक्शन था वो, और प्रेसिडेंट यूएसए के जो थे उन्होंने उसे रिसीव किया एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन। बहुत बड़ा ही फंक्शन रहा होगा जब राष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद हो, वो भी अमेरिका का। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन फंक्शन में प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलने के लिए खड़े हुए, बट सडनली फेल, लेकिन तभी अचानक बीमार पड़ गए। यानी अपना स्पीच जो बोलनी थी उन्हें, जो थैंक्स कहना था, वो भी नहीं कह पाए। हिज इलनेस बिकेम वर्स। उनकी बीमारी बढ़ती चली गई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ द 18 अक्टूबर 1931। और 1931 की 18 अक्टूबर दिन था, संडे, टाइम था मॉर्निंग का, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। तो इस तरह एक ऐसी कामयाब ज़िंदगी का अंत हो गया जिसने इंसानी ज़िंदगी को और धनी बना दिया था और इंसानी खुशियों को बढ़ा दिया था, ज़िंदगी का अंदाज ही बदल के रख दिया था। He said once, एक बार एडिसन ने कहा था, I shall never invent anything। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा which will destroy life, जो कि जीवन को नष्ट करे। I want to make people happy। मैं सिर्फ लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उसने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long। कि दुनिया बहुत समय से अंधेरे में रही है। I would like to give to the world more laughter and more light। मैं दुनिया को और ज़्यादा हंसी और ज़्यादा रोशनी देना चाहूँगा। He kept his word। उसने अपना वादा निभाया। His gramophone has brought us more laughter। उसके बनाए हुए ग्रामोफोन ने हमें और ज़्यादा हंसी दी है। And his electric bulb has given us more light। और उनके बनाए हुए इलेक्ट्रिक लैम्प ने हमें और ज़्यादा रोशनी दी है। तो इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, आखिर की 2 लाइन्स हैं, टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमें और हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को, हमारे देश को भी और पूरी दुनिया को एडिसन जैसे और इंसानों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर लड़के लड़की को उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, यानी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ, स्कूलिंग ही सब कुछ नहीं होती है ज़िंदगी में, बिना स्कूलिंग के भी इंसान पढ़ाई भी कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं जो हालात आजकल चल रहे हैं उसमें स्कूलिंग बिना बिल्डिंग के कितनी मुश्किल लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो डिजिटल ज़माना है, ये सब सुविधाएं एडिसन को तो मिली भी नहीं थी, उसके बावजूद वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो आप लोगों को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, उसका अच्छा उपयोग कीजिए। अब जहाँ तक इसकी बात है कि इसमें वर्ड्स मीनिंग्स क्या हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, बताई दिए। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के आते हैं, इसमें लॉन्ग तो आता ही नहीं है, शॉर्ट ही आते हैं। शॉर्ट में आप यहाँ देख सकते हैं
25 वर्ड्स की लिमिट है, 25 शब्दों के अंदर आंसर लिखना होता है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको 3 मिलते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं आपको, ठीक है। तो 2 × 2 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और बहुत छोटे छोटे आंसर्स होते हैं। हु वाज एडिसन एंड वाई इज़ ही फेमस? एडिसन कौन थे और वो क्यों इतने मशहूर हैं? एडिसन वाज एन अमेरिकन and he is famous because of his invention of electric bulb and gramophone. Why was Edison taken out of the school? Edison को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? Edison was taken out of the school because his teacher thought that he was stupid and naughty. ठीक है, क्योंकि टीचर को लगता था कि वो स्टूपिड और नॉटी है। तीसरा है कि इन वॉट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर? एडिसन को अपनी माँ सबसे अच्छी टीचर क्यों लगती थी? एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर बिकॉज शी ऑलवेज हेल्प्ड हिम एंड सेटिस्फाइड हिज और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस वेरी सेटिस्फैक्टरीली। ठीक है, ये हो गया। चौथा है वाई डिड एडिसन गेट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर? एडिसन की माँ ने उसकी पिटाई क्यों की? एडिसन्स मदर beat him because he was doing a very silly experiment because of which the servant girl he had smashed all the eggs and spoiled his shots। ये वो वाला केस है जिसमें अंडे चकनाचूर हो गए थे और इसका शॉट्स भी स्पॉइल्ड हो गया था। Why did Edison join the railways? Edison joined the railways because he wanted to see the new places and meet न्यू पीपल। ठीक है, वो नए लोगों से मिलना चाहता था, नई नई जगहें देखना चाहता था। हाउ नहीं होना चाहिए, वाई होना चाहिए था। वाई वॉज ही डिसमिस फ्रॉम द जॉब? उसे जॉब से क्यों निकाल दिया गया? आंसर होगा ही वॉज डिसमिस फ्रॉम द जॉब बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट इन विच द कैरेज विच ही वॉज गिवन हैड कॉट फायर। वॉट इन्वेंशन डिड एडिसन मेक? इम्पॉर्टेंट है 7th वाला। एडिसन ने कौन कौन से इन्वेंशंस किए? आपके इस लेसन में 2 ही आए हैं, तो आप 2 ही शो कर सकते हैं। हालांकि उसने मूवी भी दुनिया में पहली मूवी भी एडिसन ने बनाई है, जिस आज हम बड़े मज़े लेके मूवीज़ देखते हैं, हर तरह की एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट वाली हैं। तो इसकी शुरुआत भी थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। तो यहाँ पर फ़िलहाल इस लेसन में मूवी का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ 2 ही इन्वेंशन डाल देंगे आप। एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सब एक से हैं। वाई डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका? एडिसन बिकेम फेमस इन अमेरिका व्हेन ही वाज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए टू शो हिज ग्रामोफोन। ठीक है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसे वाइट हाउस में बुलाया था ग्रामोफोन दिखाने के लिए। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आती हैं, तो छोटे छोटे कर लेंगे आप। ये और भी दे रखे हैं, सब के आंसर लगभग एक ही तरह के हैं। और ये वो आते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप, इसमें आप भी बता सकते हैं कि 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, जब एडिसन ने नौकरानी पर अपना प्रयोग किया तो क्या हुआ? शी बिगैन टू फ्लाई, वो उड़ने लगी? नहीं। शी बिगैन टू ट्रैम्बल, वो कांपने लगी? नहीं। शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई? यस। तो ये ऑप्शन होगा। बाकी 3 को छोड़ देंगे, ये इसके सामने जोड़ देंगे। यहाँ पर यहाँ सी लिखेंगे और सी के आगे जो इसमें लिखा है वो जोड़ते चले जाएंगे। एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर? एडिसन की माँ ने उसकी पिटाई की, क्यों? ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, गलत लिखा हुआ है, शॉर्ट्स है, शर्ट नहीं खराब हुई थी, है ना, शॉर्ट्स थे। तो खैर ये ही आंसर इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है एडिसन फादर गिव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड बिकॉज ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। यही आंसर है इसका। नीचे के ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हो ही चुकी होगी ऑलरेडी। एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, इट वाज। ये किस टाइप का जवाब था? इंटेलिजेंट आंसर, डाउटफुल आंसर, सिली आंसर या रॉन्ग आंसर? तो ये कायदे में ये इंटेलिजेंट आंसर ही था, क्योंकि कोई डर बच्चा इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकता। एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम, ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद हिज टीचर, ही वॉज अ वीक स्टूडेंट, ही डिड नॉट लाइक स्कूल। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ए ही सबसे करीब है। एडिसन ने माँ बाप को बुलाया था और कहा था कि अपने बच्चे को ले जाइए, वजह नहीं दी है,
बस ये कहा कि ले जाइए। When Edison went on asking questions in the class, the teacher thought that the boy was, जब एडिसन सवाल पर सवाल पूछता रहा तो टीचर ने क्या सोचा था कि लड़का कैसा है, ट्राइंग टू फूल हर, वो उसे बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, या लड़का स्टूपिड एंड नॉटी है, यही आंसर है। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन था किस चीज़ का, टेलिंग स्टोरीज, कहानियाँ सुनाने का, नहीं। प्लेइंग गेम्स, खेलने का, नहीं। मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने का, यस। ठीक है, ये इस तरह, तो ये मल्टीपल चॉइस हो गई। और भी दे रखे हैं, ये देख लेते हैं, अच्छे हैं। इलेक्ट्रिक लाइट शॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट कब हुई थी? न्यूयॉर्क की बात कर रहा है, शहर की, अमेरिका की नहीं है, अमेरिकन शहर, लेकिन अमेरिका में पहली बार 1880 में हुई थी। जबकि ये जो शहर दिया है न्यूयॉर्क, ये पूरा शहर जो जगमगाया था, ये था सन आपका 1882, सितंबर का महीना भी दिया है लेसन में। द टीचर थॉट दैट एडिसन वॉज स्टबर्न, अ जीनियस, स्टूपिड एंड नॉटी। एडिसन डाइड ऑन 18th of October 1931. Edison succeeded in making electric bulb after nearly 1000 experiments, 1200, 1200 प्रयोगों के बाद वो कामयाब हुआ था। ये लेसन में आई चुकी है बात। द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सिल्वर जुबली कब मनाई जा रही थी? 1929 में मनाई जा रही थी। ठीक है, क्योंकि 79 में बल्ब बना था और 79 के लास्ट में कहीं बना होगा, और तभी 1880 की 1 जनवरी को वो लैब पर शो किया गया था। तो 50 साल हो गए थे, 50 साल में जुबली मनाई गई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू द वाइट हाउस, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या इंडिया? वाशिंगटन की बात हो रही है, वाइट हाउस में। ठीक है, वाइट हाउस जो है ज़्यादा सही आंसर है। बाकी जो है अब उसके नीचे ट्रू फॉल्स हैं, ये आप कर सकते हैं। इवन इन चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप समझ रहे हैं कि इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला यह है कि एडिसन को बचपन में भी प्रयोग करने का शौक़ था, तो ये बात कैसी है? ट्रू। ठीक है, टी बना दीजिए या पूरा ट्रू लिख दीजिए। द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, टीचर ने कहा था माँ बाप से कि इसे स्कूल से मत ले जाइए, नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है। एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन को अपनी माँ अपनी सबसे अच्छी टीचर लगती थी। एज ए चाइल्ड एडिसन वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बचपन में एडिसन को सवाल पूछने का शौक़ नहीं था, नहीं की वजह से ये फॉल्स है। एडिसन वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, ये बात ट्रू है। एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवेज, एडिसन ने रेलवे ज्वाइन नहीं की थी, ये बात गलत है। इस तरह आपको ये आंसर देने होते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ press the like button, and if you have not subscribed to my channel, please do subscribe. It will be beneficial to you, very much beneficial. And thank you for watching this video. Have a very nice time. Bye.